नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा बादल जो सिर्फ पानी नहीं बरसाता बल्कि क्रांति बरसाता है। जी हाँ, आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही पावरफुल कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए विप्लव के वीर। कविता की शुरुआत ही इस जोरदार लाइन से होती है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये तो एक दहाड़ है। साफ पता चलता है कि ये मौसम पर लिखी कोई आम कविता तो बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक आवाहन है, और यहीं से निराला अपनी क्रांति की नींव रख देते हैं। तो निराला की नज़र में ये बादल है क्या? ये सिर्फ पानी की बूंदों का झुंड नहीं, ये तो सामाजिक उथल पुथल का, क्रांति का एक बहुत बड़ा सिंबल है। एक ऐसा बादल जो बदलाव लाने के लिए गरज रहा है। तो इस कविता का कोर आइडिया क्या है? यहां बादल को एक रेवोल्यूशनरी मैसेंजर की तरह दिखाया गया है, और उसमें ना दोहरी शक्ति है, सृजन की भी और ध्वंस की भी। मतलब एक ही साथ कुछ नया बनाने की और पुराने को खत्म कर देने की ताकत। और इसका मकसद सिर्फ एक, मौजूदा सोशल स्ट्रक्चर को जड़ से हिला देना। और देखिए, यही वो बात है जो इस कविता को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। बादल तो एक ही है, लेकिन सोसाइटी के दो अलग अलग हिस्सों के लिए इसके मायने बिल्कुल अलग हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क यहां बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ हैं किसान और मजदूर, उनके लिए तो ये बादल उम्मीद है, एक नई जिंदगी का पैगाम है। लेकिन दूसरी तरफ है अमीर पूंजीपति वर्ग, और उनके लिए बादलों की यही गड़गड़ाहट किसी डरावने संगीत से कम नहीं है। उन्हें इसमें क्रांति और विनाश सुनाई देता है। कमाल है ना, एक के लिए जो आशा है, दूसरे के लिए वही आतंक बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कविता में ये तूफान आया कहां से? इसको समझने के लिए ना हमें कवि के जीवन को देखना होगा। निराला का अपना जीवन खुद तूफानों से भरा हुआ था, और वही तूफान उनकी कला का, उनकी इस रेवोल्यूशनरी सोच का फ्यूल बने। निराला की जिंदगी सच में त्रासदियों से घिरी हुई थी। सोचिए, सिर्फ 3 साल के थे जब मां गुजर गईं, फिर पत्नी की मृत्यु हुई, और फिर 1935 में उनकी बेटी सरोज की मौत ने तो उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। यही दर्द, यही संघर्ष उनकी कविताओं में एक आग बनकर, एक जुनून बनकर सामने आता है। और बस यही वजह है कि निराला के लिए कविता और जिंदगी कभी दो अलग अलग चीजें थी ही नहीं। उनकी कलम से जो कुछ भी निकला वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस का निचोड़ था। संघर्ष, क्रांति, उम्मीद, निराशा, सबका एक जीता जागता कोलाज। तो चलिए अब जरा कविता के और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि निराला ने अपने इस रेवोल्यूशनरी मैसेज को बनाने के लिए कैसे कैसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। निराला लिखते हैं, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। मतलब अमीरों के जो ऊंचे ऊंचे महल हैं वो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वो आतंक के, शोषण के घर हैं। निराला कहते हैं कि ये महल गरीबों के शोषण की नींव पर खड़े हैं, और जब क्रांति की बाढ़ आएगी ना तो वो सबसे पहले इन्हीं आतंक के भवनों को गिराएगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के आंसुओं पर, उनकी मेहनत की लूट पर बने हैं। तो एक तरफ तो महलों में डर का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ खेतों में नज़ारा बिल्कुल उल्टा है। निराला लिखते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। ये तस्वीर है शोषित वर्ग की खुशी की। ये छोटे पौधे कौन हैं? ये वही दबे कुचले आम लोग हैं जो इस तूफान का स्वागत कर रहे हैं। और क्यों ना करें, उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये क्रांति उनके लिए कोई तबाही नहीं है, बल्कि एक नई सुबह है, एक नई जिंदगी की शुरुआत। और एक बात और, यहां किसान कोई बेचारा लाचार विक्टिम नहीं है। नहीं, वो तो अधीर है, इम्पेशेंट है। वो खुद क्रांति को बुला रहा है। वो बादलों से कह रहा है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों बुला रहा है क्रांति को? क्योंकि शोषण ने उसकी रगों से सारा खून चूस लिया है। निराला के शब्द हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। मतलब उसकी बाजुएं कमजोर हैं, शरीर सूख चुका है, उसकी जिंदगी का सार, सब कुछ तो लूट लिया गया है। अब ये क्रांति ही उसकी आखिरी उम्मीद है, आखिरी सहारा। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने साल बाद भी ये कविता आज भी इतनी रिलेवेंट, इतनी जरूरी क्यों है? इसकी लेगेसी क्या है? देखिए, बादल राग आज भी इसलिए गूंजती है क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ एक टाइमलेस आवाज है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर एक बहुत तीखा कमेंट है। ये उन लोगों को आवाज देती है जिनकी आवाज दबा दी गई। और ये कविता दिखाती है कि कैसे एक इंसान का निजी दर्द पूरे समाज की चेतना बन सकता है।
और हाँ, इसी एक कविता ने निराला को हमेशा के लिए एक रेवोल्यूशनरी पोएट के तौर पर स्थापित कर दिया। तो अगर एक लाइन में कहें, बादल राग सिर्फ एक कविता नहीं है, ये बदलाव का, चेंज का एक इटर्नल एंथम है, एक ऐसा गीत जो हमेशा हमेशा अन्याय के खिलाफ गूंजता रहेगा। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या आज के समाज को भी ऐसे ही किसी विप्लव के बादलों की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।